2 साल बाद सऊदीया से पाकिस्तान वापस आने वाला शख्स आखिरकार बीवी के हाथों कत्ल हो गया। पाकिस्तान अपने बच्चों और बीवी को सरप्राइज देने आया, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी मौत ने उसको दावत दी है। मेहनत मजदूरी करने के बाद, खून पसीने करने के बाद जब वो शख्स घर आता है तो उसकी बीवी जो है वो आग बबूला हो जाती है और गुस्सा करने लग जाती है। लेकिन शौहर को लगता है कि आम रूटीन में अगर गुस्सा हो गई है, मैं उसे बताकर नहीं आया, शायद इस वजह से नाराज है। लेकिन उसे क्या पता था कि आखिरकार बीवी जो है वो इतनी खौफजदा है या इतनी गुस्से में है कि आखिर ये शख्स वापस आया तो आया क्यों। नाजरीन, ये वाकया मुजफ्फरगढ़ का है और मकतूल का नाम है सफदर, जिसकी उम्र 32 साल है। नाज़रीन, इसकी शहनाज नामी खातून के साथ शादी होती है और गुजर बसर जो है वो बड़ा अच्छा हो रहा है। इनका एक जनरल स्टोर होता है, लेकिन जनरल स्टोर से वो कमाई जो है वो आमदन नहीं हो पा रही होती। इसके बच्चे भी होते हैं। तो शहनाज एक दिन अपने शौहर सफदर से कहती है कि मेरा एक बहनोई जो सऊदीया में है, मैं उससे बात करती हूँ, तुम वहाँ चले जाओ। तो शौहर भी फौरन मान जाता है कि ठीक है, मैं कुछ साल जो है वो बाहर लगा कर आता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ, पैसे कमा कर आता हूँ, ताकि हमारा गुजर बसर जो है वो अच्छा हो सके। नाजरीन, इसी दौरान जब शहनाज अपने बहनोई से बात करती है, सारी बातें हो जाती हैं, तो सऊदीया जाने की तैयारी जो है वो की जाती है। सफदर जो है वो सऊदीया चला जाता है और तकरीबन 2 साल जो है वो वहाँ पर मेहनत मजदूरी करता है। अब इन 2 सालों में जो है वो सारी जिम्मेदारियां शहनाज पर आ जाती हैं, जैसे बच्चों को स्कूल छोड़ना, घर का सामान लाना, ये सारी जिम्मेदारियां जो हैं वो शहनाज पर आयद हो जाती हैं। अब शहनाज जब अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है तो वहीं पर एक शख्स जो है वो भी बच्चों को स्कूल छोड़ने वहाँ पहुँचता है और वहाँ पर जो है वो दोनों का आंख मटक्का होता है और बात जो है वो दोस्ती तक पहुँच जाती है। अब दोस्ती इतनी गहरी और इतने गहरे ताल्लुकात बन जाते हैं कि एक दिन, बल्कि यूं कहें कि एक पल भी बात किए बगैर जो है वो नहीं गुजरता। अब ये दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गहरे ताल्लुकात में बदल जाती है। इतने गहरे ताल्लुकात के बाद वो ये भी भूल जाती है कि मैंने अपने शौहर को फोन करना है, जो वहां पर खून पसीना बहाकर जो है वो हमें पाल रहा है। नाज़रीन, इस शख्स का नाम है तारिक, जिससे शहनाज जो है वो दोस्ती कर बैठती है और दोस्ती में अपना हर रिश्ता जो है वो भुला बैठती है। नाज़रीन, इसी दौरान जो है वो 2 साल गुजर जाते हैं। 2 साल बाद जो है वो सरप्राइज देने के लिए सफदर जो है वो अचानक पाकिस्तान आ जाता है, क्योंकि 2026 जो है उसकी ईद जो है वो आने वाली है, ईद उल फितर। तो सफदर जो है वो ये सोचता है कि क्यों ना मैं अपने बच्चों को और बीवी को सरप्राइज दूं। तो जैसे ही सफदर अपने घर के दरवाजे पर पहुंचता है और दरवाज़ा खटखटाता है, दरवाज़ा खुलता है, तो उसके बच्चे देखकर खुश हो जाते हैं कि हमारा वालिद जो है वो 2 साल बाद घर आया है। और वहीं पर शहनाज जो है वो गुस्सा हो जाती है कि तुम बगैर बताए क्यों आए। तो सफदर को लगता है कि ये आम रूटीन का गुस्सा है, खुद ही ठंडा हो जाएगा। तो सफदर जो है वो अपने बहन भाइयों से मिलने उसके घर चला जाता है। जब उस बहन भाइयों से मिलकर घर आता है तो शहनाज जो है उसी दौरान अपने आशिक जो है तारिक से बात करती है कि ये तो आ गया है बगैर बताए, तो ये एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 4 माह की छुट्टी लेकर जो आया। तो 4 महीने मैं तुमसे बात किए बगैर कैसे रहूंगी, मेरा गुजर कैसे होगा। तो अब सफदर को नहीं पता था कि उसकी पीठ पीछे जो है वो उसकी मौत की प्लानिंग चल रही है, बल्कि मौत की प्लानिंग जो है वो पूरी हो चुकी है। नाज़रीन, जब सफदर रात को घर आता है तो घर आने के बाद जो है वो शहनाज उसको कोई नशीली दवाई पिलाती है, जिससे सफदर जो है वो बेहोश हो जाता है और रात को उसका गला दबाकर जो है उसको कत्ल कर दिया जाता है। जब सुबह होती है तो शहनाज जो है वो रोना पिटना डाल देती है, घर में कोहराम मच जाता है कि सफदर जो है वो उठ नहीं रहा। तो वो सफदर के बहन भाइयों को फ़ोन करती है और वो इतना सुनते हैं तो फ़ौरन जो है वो घर पहुंच जाते हैं। उनका समझना ये था कि सफदर हकीकी मौत जो है वो मर गया है। लेकिन जब गुस्ल दिया जाता है तो गुस्ल देने के दौरान जो है वो उसके भाई को उसके गले पर कुछ निशान नज़र आते हैं। तो फ़ौरन जो है वो तदफीन रोक दी जाती है और 15 पर कॉल की जाती है। 15 पर कॉल करने के बाद जो है पुलिस आती है, सारे शवाहिद इकट्ठे करती है और बीवी से पूछताछ करती है, जिसका ये कहना था कि मेरे शौहर को कोई तकलीफ थी और वो दवाइयाँ खाता था। तो पुलिस तफ्तीश के दौरान जब उससे पूछती है कि वो कौन सी दवाइयाँ खाता था, तो शहनाज जो है वो लाजवाब हो जाती है। उसके पास कोई जवाब नहीं होता, आखिर दिखाए भी तो कौन सी दवाई दिखाए। नाज़रीन, पुलिस सबके सामने जो है वो उसकी बीवी को घसीटते हुए लेकर जाती है और जब उससे मजीद तफ्तीश की जाती है, थाने ले जाया जाता है, तो तब वो सारा सच उगल देती है कि ये हुआ था, मेरा एक आशना है तारिक जिसका नाम है। नाज़रीन, उसके बाद जो है वो उसको गिरफ्तार किया जाता है, उससे मजीद तफ्तीश जो है वो की जाती है। अब इस सारे सिनेरियो में यहाँ पर बात आती है कि जब एक शौहर जो है वो
खून पसीना एक करके अपना एक परदेस काटता है अपने घर वालों को पालने के लिए, और पीछे से बीवी जो कि इस तरह के काम करती है नाज़रीन, तो जब शौहर को पता चलता होगा तो उस पर क्या गुजरती होगी। नाज़रीन, अब इस सारे सिनेरियो में बच्चे जो है वो बिना मतलब बिना मकसद के जो है वो बर्बाद हो जाते हैं। एक मियाँ बीवी की लड़ाई में हमेशा बच्चों को रुलते ही देखा जाता है। खैर नाज़रीन, उन खवातीन को भी हम सल्यूट करते हैं जो कि एक वफा का दायरा कार जो है उसको पाबंद रखती हैं कि जब शौहर कई अरसा दराज जो है वो बाहर रहते हैं लेकिन वो फिर भी अपने बच्चों को पालती हैं, अपने घर की तरफ ध्यान देती हैं। इस तरह जो इस खातून ने किया, शहनाज ने, इस तरह नहीं करती, हमेशा जो है वो वफादारी का मुजाहरा करती हैं। नाज़रीन, इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह करीम आपका हामी व नासिर हो।